प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का जो पाठ 13 है, जहाँ पहिया है, उसका प्रश्न अभ्यास भाग 2। तो भाग 2 में शीर्षक की बात हम पढ़ेंगे। शीर्षक आपको पता है, नाम, यानी कि जो पाठ का नाम रखा गया है तो वह क्यों रखा होगा। तो आओ इसका पहला प्रश्न जानते हैं। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा। अब हमने अपना इसमें अनुमान लगाना है, तो उत्तर हम क्या देंगे इसका। लेखक ने इस पाठ का नाम तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। यह नाम इस आंदोलन को समर्थन देने हेतु ही रखा है। पहिया यहाँ उन्नति, प्रगति एवं समय के साथ चलने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों, इसलिए लेखक ने शायद इसका नाम जहां पहिया है रखा होगा। तो पाठ में हम पूरा पढ़ चुके हैं, पुडुकोट्टई की महिलाओं का जो साइकिल आंदोलन चला है। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए गए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। साथ में ये भी लिखना कि आपने ये नाम इस पाठ के लिए क्यों दिया है। तो उत्तर है, इस पाठ के लिए अन्य शीर्षक जागृत महिलाएं हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, कारण क्या दिया है हमने। पुरुष प्रधान समाज में पुडुकोट्टई की महिलाएं दासता और अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन चलाकर समाज में फैली रूढ़िवादी मानसिकता के प्रति आवाज उठाकर परिवर्तन लाती है। इसलिए इसका जो दूसरा शीर्षक सुझाया है हमने, वह जागृत महिलाएं सुझाया है। तो बच्चों, ये शीर्षक को लेकर आपको दोनों प्रश्न समझ आ गए होंगे। पहला प्रश्न के जहां पहिया है क्यों शीर्षक रखा है उसका भी कारण दे दिया है। दूसरा शीर्षक की जागृत महिलाएं अगर हम रखते हैं तो क्यों हम इसका ये शीर्षक रखना चाहेंगे। तो ये दोनों प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। बच्चों, अब हम समझने की जो बात है उस प्रश्न अभ्यास में जाते हैं। तो उसमें प्रश्न नंबर 1 है, लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो बच्चों, समूह में तो हम चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप अभी घर पर हो और जब विद्यालय आप आओगे तो समूह में भी जरूर इस पर चर्चा की जाएगी। तो अभी तो सिर्फ मैं ही आपको ये बता रही हूँ। तो उनके लिए जो साइकिल चलाना है वो हवाई जहाज जैसी बड़ी उपलब्धि क्यों है। अब वैसे तो देखो बच्चों, मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा है, इस पर हम मौखिक रूप से ही चर्चा करेंगे। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको बात समझ आ जाएगी कि गांव की महिलाओं ने जो साइकिल चलानी सीखी है, इस पाठ में जो हमने पढ़ा है, तमिलनाडु का पुडुकोट्टई जिला है, उसका एक गांव है जहां की महिलाएं जब साइकिल चलाना सीखती हैं तो वह उसे किसी हवाई जहाज चलाने से कम नहीं समझती है। वैसे तो देखो हमारे देश की महिलाएं ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन हो चुकी हैं, जैसे प्रधानमंत्री भी रही है, राष्ट्रपति भी रही है और अन्य जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन है। लेकिन फिर भी गांव की जो महिलाएं हैं वो पिछड़ेपन के कारण आगे नहीं बढ़ पाई है। तो अब जब गांव की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तो उसे वह एक महान कार्य बताती है। उनकी नजरों में वह एक बहुत बड़ा काम है। उस साइकिल चलाने को सीखने के कारण ही वह आजादी और स्वाधीनता महसूस कर पाई है और साथ में उनके अंदर
आत्मनिर्भरता और आत्म सम्मान की भावना बच्चों जागी है। तो ये पाठ में हमने पढ़ा है, जब लेखक ने पुडुकोट्टई की महिलाओं से बात की, जिन महिलाओं ने उस साइकिल आंदोलन में भाग लिया, तो उन सब ने यही बात कही कि साइकिल चलाने के बाद हम आत्मनिर्भर बनी और हमारे अंदर कहते आत्म सम्मान का जो भाव है वह भी पैदा हुआ। तो बच्चों, जब उनके अंदर इस तरह की भावना आई कि उन्होंने आजादी का अनुभव किया, उनके समय की बचत हुई, तो फिर उनके लिए वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि तो मानी ही जानी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। तो बच्चों, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि उन गांव की महिलाओं ने साइकिल चलाने को हवाई जहाज जैसा क्यों कहा है? क्योंकि आज तक पिछड़ेपन के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाती थी, घर के लोगों का या पुरुष वर्ग का उनको समर्थन या सहयोग नहीं मिलता था। लेकिन जब से उन्होंने साइकिल आंदोलन शुरू किया है, तो घर परिवार यहाँ तक कि समाज के लोग भी उन्हें इस कार्य में समर्थन देने लगे हैं। तो बच्चों, आपको ये जरूर समझ आ गया होगा। अब अगला प्रश्न करते हैं, इसी का ही समझने की जो बात है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? मैंने यानी कि किसने? लेखक ने। श्री जो पी साईनाथ, जो इसके लेखक है पाठ के, उन्होंने तब तक साइकिल को विनम्र सवारी नहीं सोचा था, लेकिन जब वहां पहुंचे तब उन्हें पता चला कि ये विनम्र सवारी है। विनम्र सवारी क्यों कहा है साइकिल को? हमें पता है कि साइकिल ज्यादा महंगी नहीं होती है, हर आदमी की पहुंच तक होती है, हर आदमी उसको खरीद सकता है। और दूसरा, उसमें एक बात ये भी हो सकती है, विनम्र कहने का जो लेखक का यहाँ तात्पर्य है कि उससे शोरगुल नहीं होता है, धुआं इत्यादि जिसको कहते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो ये भी इसके पीछे कारण हो सकता है। अब कहते उससे पहले तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, जब तक वो पुडुकोट्टई नहीं गए थे लेखक, कि वहां की महिलाओं द्वारा इस तरह का कोई साइकिल आंदोलन भी चलाया जा रहा है। और फिर उन्होंने पाठ में लिखा भी है कि 8 मार्च जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 1992 में 1500 महिलाओं ने एक साथ मिलकर कहते साइकिल अभियान में हिस्सा लिया था। ये 8 मार्च 1992 की बात है। अब कहते विनम्र सवारी, और क्या कारण हो सकता है कि गांव की जो गरीब महिलाएं हैं, जब उन्होंने इसे सीखा तो फिर वह अपने काम को भी जल्दी कर पाई, जहां उन्हें पैदल जाना पड़ता था, या हो सकता है परिवहन की कोई सवारी लेने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता था, बस इत्यादि के लिए, तो वो इंतजार भी उनका खत्म हो गया। अब वो कभी भी कहीं भी जा सकती थी वहां की महिलाएं इस साइकिल सीखने के बाद। तो ये कारण भी हो सकता है कि लेखक ने इसे विनम्र सवारी का नाम दिया हो। तो बच्चों, जो समझने की बात वाले प्रश्न थे हमारे प्रश्न अभ्यास में, तो ये आपको जरूर समझ आ गए होंगे, और आपने भी खुद से भी इसमें कोई विचार लगाने हैं कि हम इसको क्यों विनम्र कह सकते हैं, या महिलाओं ने क्यों इस साइकिल चलाने को हवाई जहाज जैसा माना है। तो ये हम खुद सोचकर भी या पाठ के आधार पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझने की बात वाले जो 2 प्रश्न है ये समझ आ गए होंगे।